मित्रों, कल्पना कीजिए 19वीं सदी का अंत, बंगाल की धरती पर एक लेखक बैठा है। उसका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश राज की गुलामी का बोझ हर भारतीय पर अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन थोप रखा है। और बंकिम जी लिखते हैं वंदे मातरम, एक ऐसा गान जो आगे चलकर पूरे देश में फैल गया। स्वतंत्रता सेनानियों की रगों में खून की जगह ये शब्द दौड़ने लगे। लेकिन आज 2026 में वही गान संसद में तूफान खड़ा कर रहा है। सरकार एक नया बिल ला रही है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। विपक्ष चीख रहा है। सवाल यह है कि क्या ये मातृभूमि के सम्मान का बिल है या पुराने घावों को फिर से खोलने की कोशिश। आज की इस स्टोरी में हम पूरा सच खोल कर रख देंगे। इतिहास, राजनीति, विवाद, कुछ नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी से। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। रेडियो संवाद पर बात आज वंदे मातरम विवाद की होगी। कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक में। बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी नौकर थे, लेकिन अंदर से क्रांतिकारी। 1882 में उन्होंने उपन्यास लिखा आनंदमठ। उसमें एक गीत था जो बाद में पूरे भारत का राष्ट्रीय स्वर बन गया। गीत की शुरुआत कुछ इस तरह से, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शास्य श्यामलम वंदे मातरम। हालांकि मेरी भाषा में तो आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज में आपने इस राष्ट्रगीत को जरूर सुना होगा। ये मातृभूमि की वंदना थी, नदियां, फसलों, हवाओं, फूलों वाली माँ। लेकिन जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, माँ का स्वरूप जो है वो बदल जाता है। वो शक्ति बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, तलवार उठा लेती है। 70 करोड़ स्वरों का नाद, दुश्मन को खदेड़ने वाली माँ। 1905 के बंग भंग आंदोलन में यह गान गूंजा। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसे गाया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हर क्रांतिकारी की जुबान पर यही गीत था। ब्रिटिश सरकार ने इसे सेडिशन घोषित कर दिया, लेकिन जितना दबाया उससे ज्यादा ये फैला। फिर आया 1937 का वो मोड़। कांग्रेस ने चुनाव जीते, लेकिन मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि गीत के बाद के छंदों में हिंदू देवी का जिक्र है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, मंदिरों में प्रतिमा गढ़ने का उल्लेख है। बहुदेववाद लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी, केवल पहले 2 छंद रखो, बाकी छोड़ दो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यही किया। 1937 में आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 छंद अपनाए गए। सत्ता पक्ष आज कहता है यह समझौता था। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए मां को आधा काट दिया गया। नेहरू और कांग्रेस ने राष्ट्र को कमजोर किया। विपक्ष जवाब देता है, यह समझदारी थी। एक विविधतापूर्ण देश में सबको साथ लेकर चलना था। जबरन पूरा गाना थोपना गलत होता। टैगोर ने भी यही कहा था। 150 साल बाद तूफान फिर लौट आया है। दिसंबर 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। संसद में स्पेशल सेशन जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे गाने का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला। आपने गीत को तोड़ा, देश को तोड़ा। विपक्ष ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सब ने कहा सिलेक्टिव इतिहास मत पढ़ाइए। और अब जुलाई 2026 सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेकर बिल आ रही है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इस बिल में है क्या? दरअसल वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी सुरक्षा देगा ये बिल। जानबूझकर अपमान करने, गाने में बाधा डालने, अवरोध उत्पन्न करने पर यह सजा भी मिलेगी और जुर्माना या 3 साल की कैद। सरकारी कार्यक्रमों में जिस तरह से राष्ट्रगान बजता है, उसी तरह से अब वंदे मातरम भी अनिवार्य होगा। तो सरकार का तर्क है यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, इसे अपमान से बचाना है। हर भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है। पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं हुई हैं जहां विपक्षी राज्यों में इसका अनादर हुआ। कुछ लोग मजाक में कहते हैं पहले राष्ट्रगान के लिए केस हुआ करते थे, अब वंदे मातरम के लिए भी वकीलों की एक नई ब्रांच खुल जाएगी। 2026 में हम 100 साल आज़ादी के करीब पहुंच रहे हैं। सरकार कह रही है अब आधे अधूरे नहीं चलेंगे। विपक्ष कह रहा है जबरन थोपना भी गुलामी की ही मानसिकता है। बिल में अपमान का सटीक परिभाषा जो है वो अभी साफ नहीं हुई है। कोर्ट में कई केस पहले से हैं, पास होने के बाद और भी इसमें स्पष्टता आएगी। यानी कि क्या क्या सजा होगी,
जो अनादर होगा, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो किस तरह के सजा होगी, ये बिल पास होने के बाद। दोस्तों, आखिर में माँ तो एक ही है, चाहे 2 छंद गाओ या 6, भावना वही होनी चाहिए। भारत माता की जय। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उम्मीद है कि ये सम्मान बढ़ाएगा, ना कि विभाजन। आप क्या सोचते हैं? पूरा गीत गाना चाहिए या आधिकारिक तौर पर जो 2 छंद पास किए गए हैं वही काफ़ी है? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली स्टोरी में मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।